वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चित शाह। वेलकम टू एस ग्राफिक्स। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में थोड़े और आगे आपको मैं ले जाने वाला हूँ। पहला मैंने आपको नए साल में एक नया गिफ्ट दिया था जो कि कोरल ड्रॉ 2022 का जो वर्जन है वो मैंने आपको दिया था कि भाई आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू कराने वाला हूँ कोरल ड्रॉ 2022 में। अगर आपने कोरल ड्रॉ का ओल्डर वर्जन का वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो वेलकम अगेन इन एएस ग्राफिक्स बाय अर्चित शाह। लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम ये देख लेते हैं कोरल ड्रॉ 2022 का जो हमारा स्क्रीन है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर हम पहले जाते हैं वेलकम स्क्रीन में, जो कि हमारा ओल्डर वर्जन था। वैसे ही उसमें जो वेलकम स्क्रीन आता था ठीक उसी तरह का वेलकम स्क्रीन है कोरल ड्रॉ 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैंने आपको कोरल ड्रॉ के पहले पार्ट में भी बताया था जैसे कि हम टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसको हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियली ऑप्शन दिया गया हुआ है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे अच्छे जो है टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो कोरल ड्रॉ ने इतने सारे टेम्पलेट आपको प्रीफर करके दिए हैं कि भाई आपको रेडी में अगर कोई टेम्पलेट यूज़ करना हो तो कर सकते हो। ये कोरल ड्रॉ 2022 का वर्जन है तो भाई ये बहुत ही एडवांस होगा। पर हाँ, जो टूल्स है वो सारे के सारे बेसिक है जो कि आपने कोरल ड्रॉ बाई 7 में सीखे थे उसका ही यूज है। बस थोड़े आइकन से बदले होंगे पर उसका यूज़ कुछ भी नहीं बदला होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं टूल को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको अगले वीडियो में भी सिखाया था कि कोरल ड्रॉ के सारे टूल्स और कमांड्स। तो थोड़े बहुत एक दो टूल्स नए आए होंगे तो यार वो तो आप थोड़ा से देख लेना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा बीच बीच में, पर अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो भाई ये थोड़े 2 या 3 ही टूल्स नए हैं तो आप एक बार ट्राई करके देखना। अगर जो कोई कन्फ्यूजन है तो नो डाउट आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। मैंने यहाँ पर एक नई फाइल ओपन कर दी है दोस्तों। मैंने आपको पहले विजिटिंग कार्ड बनाना भी सिखाया था, अब आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में से कट कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अगर किसी भी टाइप की एडवर्टाइज बनाते हो, किसी भी टाइप का वर्क करते हो तो किसी ना किसी तरह के आप शेप देखते हो। ठीक है, बहुत यूनिक तरह के शेप देखते हो जो हम ड्रॉ भी नहीं कर पाते, उस तरह के जो शेप है वो आप देखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक कोई भी आप जो मनपसंद हो वो आप शेप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल एक शेप ले लिया है और दूसरा मैंने एक सर्कल शेप ले लिया है लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि भाई ये जो शेप है हमारा मैंने उस तरीके से रखा है जिससे ये सर्कल जो है वो रेक्टेंगल पर ओवरलैप हो जाए। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर इस कदर रख दिया है। ठीक है, हम वन बाय वन समझते जाते हैं, हर एक के हर शेपिंग को हम बारी बारी से समझेंगे तो उसमें भी बारी आएगी हम एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे कट कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि भाई किसी भी तरह का आप शेप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस शेप में क्या करना चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है और ये जो सर्कल है जो कि दोनों अभी अलग अलग शेप है पर मैं उसका पर्टिकुलर एक शेप बनाना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं उसका ग्रुप बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलर एक शेप बनाने की बात कर रहा हूँ जैसे कि ये कोई यूनिक शेप दिखे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंबाइन करूँगा। जैसे ही मैं कंबाइन करूँगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखो कुछ अलग तरह का ही शेप हमारे पास आ चुका है। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हुई है, जितना भाग ओवरलैप हुआ है उसमें कोई भी फील नहीं आई है, पर यहाँ पर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट की जो फील है ओवरलैप जिस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की जो फील है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो गई है और वो खुद एक शेप बन गया है। दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक शेप बन गया है। ठीक है, तो मैं इस तरह के शेप की बात कर रहा था कि भाई अगर मुझे जो ग्रुप करना होता तो मैं क्या करता, एक ये शेप ले लेता यहाँ पर और दूसरा जो है मैं इस तरह से एक सर्कल भी ले लेता। ठीक है, मैंने सर्कल भी ले लिया है। अब मैं क्या करता, तो भाई हमारी जो फील है यहाँ पर मैं भी कोई और तरीके की मैं ये फील
ले लेता, ठीक है, और उसको मैं ग्रुप करता, तो ये क्या होता कि पर्टिकुलर एक शेप नहीं बनता। हाँ, मूव हो रहा है, पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो कहते हैं कि इसका जो लुक है या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज पर अप्लाई नहीं हो रही है। ये कैसे अप्लाई हुई, जैसे आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो कि भाई जो हमारा रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी थी वो सर्कल पर अप्लाई भी हो गई और खुद एक नया शेप भी बन गया। ये जो आप उसके ठीक बगल में आप देखो तो ठीक वैसे ही तरह का शेप रखा हुआ है, पर उसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी है वो अलग, एकदम अलग है, ठीक है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, ये पर्टिकुलर एक शेप नहीं है। हम अगर इस शेप को अलग करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले ये एक शेप तैयार कर दिया है, जिसका हम ये क्या होता है कि भाई कोरल ड्रॉ ने आपको किसी भी शेप का अलग से मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारे कमांड्स दे दिए हैं। तो आप कोई भी कमांड यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, पर नॉर्मली आपको ऊपर जो कंट्रोल पैनल आप जो देख रहे हैं, तो उसमें से आप कोई ना कोई कमांड यूज़ करोगे तो आपको किसी भी शेप को अलग तरह से मॉडिफाई करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि दोनों शेप को हम कंबाइन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाजू में ही आपको जो ऑप्शन एक दिया गया है, तो उसका हम यूज़ देखेंगे। वापिस हम ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर कंबाइन के बाद जाते हैं वेल्ड में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप किसी भी दोनों शेप को वेल्ड कराना चाहते हैं, मतलब कि आप कुछ ऐसा शेप देखना चाहते हैं कि जो एक दूसरे से जुड़ गए हो और सेम टू सेम प्रॉपर्टी हो दोनों की, ठीक है, और वो खुद एक शेप हो जाए। मतलब कि जो ये स्क्वायर है वो हमारे रेक्टेंगल के साथ जुड़ जाए और उसकी जो फिल है रेक्टेंगल की वो भी आ जाए। तो मैं ये बिल्ड करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे तो ये स्क्वायर का जो शेप था वो रेक्टेंगल के साथ जुड़ चुका है। आप अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर एक शेप बन गया है यहाँ पर। और जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई कि स्टार पर जो है वो अप्लाई हो गई। अगर आप ठीक उसी अगर आप यही प्रोसेस थोड़ा उल्टाना चाहते हो तो उल्टा सकते हो, मतलब कि जो स्टार की जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल पर लाना चाहते हो तो ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई जो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी थी वो दूसरे शेप पर हमने अप्लाई कर दी है। तो ऐसे हम दोनों शेप को वेल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और उसका यूज़ देखेंगे। वापस से हम कोई एक शेप ले लेते हैं यहाँ पर, और हम दूसरा एक जो कॉमन शेप्स है उसमें से कोई ले लेते हैं, जैसे कि हम अभी पॉलीगॉन भी ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम उसमें कोई फिल कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, ये इन दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब वेल के बाद आता है ड्रीम, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो हमने पहले स्टेप में दो शेप को हम कैसे कंबाइन करते हैं वो हमने देखा, फिर दोनों शेप को हम बिल्ड कैसे करते हैं वो हमने देखा। अब आती है बारी ट्रिम की। ये वो कमांड है जिससे आप एक शेप में से दूसरे शेप को कट कर सकते हो, पर कैसे ये कट होगा वो आपको ऊपर नोटिस में दे दिया गया हुआ है कि भाई कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो मैं आपको एक पहले इसका प्रैक्टिकल में बता देता हूँ, फिर आपको मैं उसकी थियोरिकल में जो कहते हैं डेफिनेशन वो मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। तो यहाँ पर हमने पहले दोनों जो शेप है उसको हमने ले लिया है। अब मैं जाता हूँ ट्रिम पर, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी ट्रिम हो चुका है, पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये ट्रिम हुआ कि नहीं। तो आप पॉलीगॉन उठा के यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सर्कल जो है पॉलीगॉन का जितना पार्ट सर्कल पर ओवरलैप हो रहा था वो सर्कल का पार्ट जो है वो कट चुका है पॉलीगॉन के शेप में, ठीक है। तो इसका कहने का जो मतलब है वो ये हुआ कि भाई आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, मेन जो ऑब्जेक्ट है आपका जो दूसरे शेप के नीचे है, और वो दोनों शेप को अगर आप सिलेक्ट करते हो और सिलेक्ट करते हो और ट्रिम में जाते हो, तो ट्रिम ने भी आपको यही इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई अगर आप चाहते हो कि जो मेन जो शेप है उसके ऊपर जो, जैसे कि यहाँ पर सर्कल है, वो हमारा जो शेप है
और उसके ऊपर जो ओवरलैप शेप है, ठीक है, कि पॉलीगॉन है वो ओवरलैप हो रहा है, सही है ना दोस्तों। सर्कल के ऊपर पॉलीगॉन ओवरलैप हो रहा है, और वो जितने एरिया में ओवरलैप हो रहा है उतना पार्ट हमें सर्कल में से क्या चाहिए, कटा हुआ चाहिए। तो आप उस तरह का शेप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये जो फैसिलिटी है वो ट्रिम ऑप्शन देता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को इस तरह से कट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपने पहले देखा हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि भाई इसमें भी आपको ऐसा ही कहा गया हुआ है, कट आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो भाई मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बता दिया कि आपका जो शेप है वो दूसरे शेप पर जितना ओवरलैप हो रहा है तो उतने एरिया का जो पोर्शन है वो आपका जो नीचे जो शेप है उसमें से कट जाएगा। जैसे कि आपने देखा, मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं ट्रिम पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो गया कि भाई सर्कल का जो शेप है, ठीक है, अभी वो पूरा सर्कल नहीं रहा है, पर जहाँ पर ये पॉलीगॉन ओवरलैप होता है ना, जितने एरिया में पॉलीगॉन ओवरलैप होता है तो उतना एरिया सर्कल में से यहाँ इस तरह से कट गया होगा, ठीक है। और ये खुद का एक नया शेप भी क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आपके पास जो आपने जिस शेप से दूसरे शेप को ट्रिम किया है तो वो शेप भी आपके पास अवेलेबल है। तो एक ये पहला तरीका हुआ, आप एक शेप में से दूसरे शेप को कट कर सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। हर एक तरीके में अलग अलग रीत से अलग अलग शेप कट हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला तरीका था हमारा। अब इसके आगे हम जाएंगे। वापिस से मैं यहाँ पर एक सर्कल ले रहा हूँ और इसको मैं फील दे देता हूँ। वापिस से मैं अभी पॉलीगॉन ही ले रहा हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छा शेप है शेपिंग को समझने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दो शेप अभी ले लिए हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, हमने कितने कितने शेप देखे दोस्तों, एक तो कंबाइन, दूसरा वेल्ड, तीसरा ड्रीम। अब दूसरा हम देखते हैं, उसके बाद का देखते हैं इंटरसेक्ट। इसमें क्या आपको नोटिस दी गई हुई है कि भाई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एरिया वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप। ये कमांड आपको ये बताना चाहता है कि आपका जो मैंने आपको ट्रिम में भी समझाया था कि भाई जो जितना एरिया ओवरलैप हो रहा है उतना एरिया क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये भी आपको बता रहा है, पर कैसे कट होगा, मतलब कि कैसे जो क्रिएट होगा ये शेप, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर, तो आपका जो सर्कल शेप है ना वो तो रहा ही रहा, पर उस पर जो पॉलीगॉन शेप जो ओवरलैप हो रहा था उसका भी एक शेप बन गया है। जितना शेप ओवरलैप हो रहा था उतना शेप बन गया है यहाँ पर दोस्तों, ये देखो, ठीक है। अब मैं आपको सीधे तरीके से बताऊं तो यहाँ पर आपका पॉलीगॉन यहाँ पर यदि ओवरलैप हो रहा है लाइक दिस, ठीक है, तो मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर से मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, तो भाई इंटरसेक्ट पर। जैसे मैं इंटरसेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो पॉलीगॉन है, ये येलो कलर का आप जो पॉलीगॉन देख रहे हैं जो कि सर्कल पर ओवरलैप हो रहा है, तो ये पहले ट्रिम में क्या होता था कि उतना शेप कट जाता था, ठीक है, उतना जो पोर्शन है वो कट जाता था। इसमें क्या होगा कि एक नया शेप क्रिएट होगा। जैसे कि जितना ये पॉलीगॉन का शेप है वो ओवरलैप हो रहा है सर्कल पर, तो उतना एरिया सर्कल में क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉलीगॉन हटा रहा हूँ तो ये देखो, तो पॉलीगॉन का जो ऊपर का एंगल है ना वो सर्कल पर ओवरलैप हो रहा है। तो उतना क्या हुआ कि उतना एक शेप सर्कल में बन चुका है। पर याद रहिए रखना है दोस्तों कि ये जो शेप बना है ना वो शेप यहाँ पर कटेगा नहीं, पर आपके पास एक अलग तरह से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक था। यहाँ पर आप अलग तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, उसमें अलग अलग फिल भी ला सकते हो, मल्टीपल कॉपी करके उसका आप क्रिएटिव यूज भी कर सकते हो। तो ये था हमारा इंटरसेक्ट। उसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी पोर्शन ओवरलैप हुआ होगा उतना पोर्शन का एक पर्टिकुलर शेप जिस शेप पर ओवरलैप हो रहा होगा उस पर बन जाएगा और वो आपको
अलग करना होता है कर सकते हो, और उसका यूज भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन को सर्कल पर ओवरलैप करके जो एक तीसरा कोई यूनिक शेप बना दिया, तो वो आप ऐसे बना सकते हो बिना सर्कल को कट किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉलीगॉन को वापस से क्या करते हैं कि किसी डिफरेंट एंगल पर बेच देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी मुक दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ड्रीम के बाद इंटरसेक्ट, और उसके बाद हम जाते हैं सिंप्लीफाई। ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमोंग ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, तो अब आता है भाई सिंप्लीफाई। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है कि ट्रिम ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट एरियाज अमोंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि मैं यहाँ पर एक वापस से शेप ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो एक दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पर शेपिंग का, उसका नाम है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने पहले देखा कंबाइन, उसके बाद देखा हमने ट्रिम, उसके बाद देखा हमने विल्ड, उसके बाद देखा हमने इंटरसेक्ट, और अब हम देखने जा रहे हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई में नॉर्मल ऑप्शन क्या है कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जिस ऑब्जेक्ट पर ओवरलैप हो रहा है, तो वो क्या होगा कि भाई उसको कट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर सिंप्लीफाई, और इसके बाद मैं इस सर्कल को अलग कर देता हूँ। आपको भी पता नहीं चलेगा क्या हुआ। अब मैं आपको ये डिस्क्राइब करता हूँ कैसे हुआ। जैसे ही हमने पॉलीगॉन जो है उसको क्या किया कि भाई जो पॉलीगॉन है उसको हमने पहले यहाँ पर जैसे कि ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, और दूसरा है कि भाई हमने इस दोनों शेप को इस तरह से मूका कि भाई जो दो दो शेप हो वो एक दूसरे ऊपर क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर पॉलीगॉन को सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर दिया है, या हाँ सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई हमारा जो शेप है, यहाँ पर हम जैसे ही सिंप्लीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर ओवरलैपिंग एरिया है हमारा, ठीक है, ड्रीम में जैसा काम हुआ था ठीक तरह से वैसा ही काम है। पर यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ओवरलैपिंग एरियाज जो है पॉलीगॉन का, आप देखो तो ये जो एंगल है हमारा दायां जो एंगल है, तो वो एंगल सर्कल पर ओवरलैप हो रहा है, तो वो क्या होगा उसमें से कट हो जाएगा, सर्कल में से वो एरिया कट हो जाएगा। जैसे मैं सिंप्लीफाई पर क्लिक करता हूँ तो अभी आपके पास क्या होगा, मैंने सिंप्लीफाई पर क्लिक कर दिया है, पर जैसे हम अभी मैं इस पॉलीगॉन को अलग कर दूंगा तो आपको पता चलेगा। तो ये देखो पॉलीगॉन का जो एरिया था वो सर्कल में से कट चुका है। किस तरह से, तो कि भाई आपका जो शेप है वो दूसरे शेप पर जितना ओवरलैप हो रहा है उतने एरिया को ये क्या कर देगा, कट कर देगा सिंप्लीफाई से। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल सी बात थी, आप इस तरह से भी शेप को दूसरे शेप में से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस से एक बार ले लेते हैं शेप दूसरा, और उसका एक बार हम फिर से यूज़ जानते हैं। अभी तो थोड़े बहुत ऑप्शन है शेपिंग के जो कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा एक शेप ले रहा हूँ, और यहाँ पर हमने देखा कंबाइन और इंटरसेक्ट। ठीक है, वो उनके बीच में भी जितने भी जो ऑप्शंस थे वो भी हमने देख लिए, सिंप्लीफाई भी हमने देख लिया है। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे। इसका नाम है फ्रंट मिनियस बैक। आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट। भाई कोई भी समझ सकता है कि भाई जैसे कि मेरा यहाँ पर जो ब्लू कलर का सर्कल है उसके नीचे ऑरेंज कलर का जो पॉलीगॉन है, तो वो क्या हो गया, सर्कल के पीछे हो गया। तो वो क्या होगा कि आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके नीचे अगर जो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कैसे कट हो जाएगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फ्रंट मिनियस बैक पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये अब देखो कि जो शेप जो था ना हमारा पीछे वाला जो शेप था, सर्कल के पीछे वाला जो पॉलीगॉन शेप था, तो वो कट हो चुका है। जितने एरिया में उसका ओवरलैपिंग हो रहा था या फिर वो जितने एरिया में जो शेप है वो फैला हुआ था वो क्या होगा, सर्कल में से पूरा का पूरा कट ही हो गया, और जितना एरिया ओवरलैप हो रहा था उतना एरिया सर्कल में से भी कट हो गया। सिंपल ये है दोस्तों कि आपके शेप के नीचे मतलब कि आपके
जो शेप है मेन, उसके नीचे जो शेप होगा वो इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक यूनिक शेप हो गया है। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल को, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक पॉलीगॉन को, ठीक है। ये मैंने एक पॉलीगॉन को ले लिया और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल को ले लिया है। ठीक इसी तरीके से मैंने इसको क्या किया कि भाई थोड़ा सेट कर दिया पॉलीगॉन को रेक्टेंगल पर। और अब मैं दिखाने वाला हूँ, इससे भी आगे एक और ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि फ्रंट मिनियस के बाद में है बैक मिनियस फ्रंट। इसमें फ्रंट मिनियस बैक से उल्टा काम होगा, ठीक है। ये क्या है, हमने पहले क्या देखा, फ्रंट मिनियस बैक, फ्रंट मिनियस बैक, जिसमें से हमको क्या पता चला कि भाई हमारा जो शेप है, ठीक है, हमारा जो ऊपर का जो शेप है, मेन शेप है, उसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कट हो जाएगा। ठीक इसमें उल्टी तरह से काम होगा। क्या होगा कि भाई आपका जो शेप है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो तो रेक्टेंगल के ऊपर कौन सा शेप है, पॉलीगॉन शेप है। तो वो पॉलीगॉन शेप है जो रेक्टेंगल के ऊपर हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बैक मीडियस फ्रंट में, तो आप देखोगे तो ये क्या हुआ कि भाई आपका जो शेप है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा हो, तो यहाँ पर जो पिंक कलर का जो रेक्टेंगल था और येलो कलर का जो पॉलीगोनल था, वो क्या हुआ था, पॉलीगोनल जो था वो रेक्टेंगल के ऊपर था और वो कट गया रेक्टेंगल में से, और उसने रेक्टेंगल में से इस टाइप का शेप क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हो, दो शेप को मिलाकर आप आपका खुद का एक कोई नया शेप भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक शेप लेंगे यहाँ पर। ये बहुत ही कॉमन सा कमांड है, आपको यूज़ करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो शेपिंग के मामले में तो भी आप मुझे क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पर हम एक बार फिर पॉलीगॉन का यूज़ कर देते हैं। मैं यहाँ पर पॉलीगॉन को क्या करता हूँ कि भाई मैं ठीक इस तरह से ले लेता हूँ, और ये देखो तो हमारा जो एक जो शेप है यहाँ पर, मैं यहाँ पर पेज के सेंटर में थोड़ा ले देता हूँ। और अब हमारा जो आखिरी ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में, हाँ दोस्तों, तो ये हमारा आखिरी ऑप्शन शेपिंग का, जो जिसका नाम है क्रिएट बाउंड्री। नाम से ही आपको पता चल चुका होगा दोस्तों कि भाई आपका जो शेप है उसकी बॉर्डर लाइन क्रिएट हो जाएगी। पर कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे मैं क्रिएट या बाउंड्री पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो जो शेप है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर दो जो शेप थे मैंने सिलेक्ट किए और यहाँ पे मैंने क्रिएट बाउंड्री पर क्लिक किया, तो ये जो दो शेप है, जैसे कि पॉलीगोनल है, वो सर्कल पर ओवरलैप हो रहा है, और उन दोनों शेप से जो एक टाइप की आउटलाइन बन रही है, जो एक टाइप का शेप बन रहा है, अगर वो शेप आपको चाहिए बिना किसी ऑब्जेक्ट को कट किए, तो अब आप कैसे कर सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपने जो भी शेप लिया हो या जो भी दोनों शेप को ओवरलैप किया हो एक दूसरे के ऊपर, तो उनको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर क्रिएट अ बाउंड्री नाम के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, उन दोनों शेप की एक आउटलाइन आपके पास मिल जाएगी। और उसकी बॉर्डर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, जिसकी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी तो 0.5567 पीटी है, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। आप उसकी बॉर्डर किसी भी टाइप की रख सकते हो। यहाँ पर आप लाइन स्केल भी देख रहे हो, मैंने आपको कोरल ड्रॉ के ऑडियो वर्जन में भी बताया था कि आप लाइन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको ये बाबत स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइन स्केल ऑलरेडी ऑप्शन है ही, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि लाइन को आप कैसे अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई अलग टाइप की मैं स्टाइल यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाली है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टार कैरो हेड है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और दूसरा जो है एंड एरो हेड, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक जो शेप के दोनों शेप को ओवरलैप करके जो शेप बना है
उसकी जो आउटलाइन बनी है वो आउटलाइन है वो हमारे पास आ चुकी है। और अब हम चाहे तो इस जो आउटलाइन है उसमें भी फिल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका एक अलग शेप आपको मिल गया है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि शेपिंग के मामले में आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको कन्फ्यूजन हुई होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम मिलते हैं कोरल ड्रॉ के अगले पार्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आया हो तो शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।